हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई और शानदार वीडियो में। प्यारे बच्चों, हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपको भी इंग्लिश नहीं आती, अगर आपको भी इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना है तो आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको 100% इंग्लिश सिखाकर ही छोड़ूंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आप इंग्लिश में जीरो हैं, तो भी आपको 100% इंग्लिश सिखाकर ही छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद आपको एडवांस लेवल में भी सिखाऊंगा कि जैसे इंग्लिश की स्टोरी है तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करें, या फिर हिंदी की स्टोरी है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, सभी चीज़ों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो इन बेसिक चीज़ों को जब आप समझे रहेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, हर चीज़ में मदद मिलेगी। जब आप ये नहीं समझे रहेंगे तो कैसे आप पढ़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में कोई चीज़ लिखा हुआ है, किसी का नाम है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, अगर वह इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप जब यह चीज़ें नहीं समझ रहेंगे तो कैसे लिख पाएंगे उसको। तो आज मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ कि किसी भी चीज़ का नाम, कोई भी चीज़ है, चाहे वह आपका नाम ही क्यों ना हो, उसे आप इंग्लिश से हिंदी में कैसे लिखेंगे और या फिर हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ जिसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे। हर एक वर्ड को बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताऊंगा, जिससे आपको हर चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ये एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह ट्रांसलेशन नहीं है। ट्रांसलेशन के लिए आगे की वीडियोस आएंगी, अभी ट्रांसलेशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। यह हिंदी ही है, लेकिन यह इंग्लिश में लिखा गया तो हम इसे हिंदी में लिखेंगे, एक एक वर्ड को हिंदी में लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, देरी ना करते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया ई के, तो इसको क्या पढ़ेंगे। ई के लिए हमने आपको कई बार बता दिया है कि चाहे ई के लिए हमेशा क्या लिखते हैं, ए की मात्रा लिखते हैं या फिर ए लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं या फिर ए की मात्रा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए, लिखेंगे ए की मात्रा यहाँ पर नहीं लगाएंगे। शुरुआत में कैसे मात्रा लगेगी, तो सबसे पहले यहाँ पर ई के लिए लिखा जाएगा ए, तो क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखा जाएगा ए। उसके बाद यहाँ पर के है तो के को लिखा जाता है का, यानी के को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो वह होता है का। तो हो गया एक। इसको ईक नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे, तो हो जाएगा एक। यस ए यम ए वाई, तो इसको क्या पढ़ेंगे। हमने आपको एक चीज बताया है कि अगर कोई शब्द है उसमें अगर कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, तो जब हम उसका इंग्लिश बनाते हैं तो बीच में ए लगाकर लिख देते हैं। जो अक्षर होता है उनको लिखते हैं और बीच में ए लगाकर उन शब्दों को जोड़कर, अक्षरों को जोड़कर लिख देते हैं बीच में ए लगाकर। तो यहाँ पर देखिए, यस के लिए लिखा जाएगा श, और यहाँ पर ए जो है इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया है। ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, केवल इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया। अगर आप ये बीच में ए नहीं लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो यस के लिए लिखा जाएगा श, उसके बाद ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया। यम का हो जाएगा म, उसके बाद यहाँ पर वाई है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ए है, इन दोनों को जोड़ने के लिए वाई के लिए लिखा जाएगा या, तो हो जाएगा समय, यानी एक समय। तो इस तरीके से देखिएगा, इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन जब हम इसका इंग्लिश लिख रहे हैं तो बीच में ए लगाकर लिख रहे हैं। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपका गलत होगा। अगर ऐसे लिख देते हैं, यस का सा के लिए यस लिखेंगे, माँ के लिए यम लिखेंगे, या के लिए वाई लिख देंगे तो वह गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको लिखना है। तो जब आप समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो आपको 100% समझ में आएंगे। जब आप देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो कैसे समझ में आएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए और डेली देखा कीजिए। मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे के है तो के लिए लिखा जाएगा का। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आई है, तो इसके लिए बड़ी की मात्रा लिख देंगे। आई के लिए बड़ी की मात्रा भी लिखी जाती है, या फिर छोटी की मात्रा के लिए भी आई लिखा जाता है। बी से हो जाएगा ब, ए के लिए लिखेंगे आ की मात्रा, और टी के लिए लिखा जाएगा त, तो हो जाएगा बात, यानी एक समय की बात। यस से हो जाएगा हा, ए आई है तो आई की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा है, यानी एक समय की बात है। तो यहाँ पर जो लिखा गया इंग्लिश में वह लिखा गया है एक समय की बात है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में इसी तरीके से लिखा हुआ रहता है। जैसे आप किसी चीज़ का नाम देखते होंगे, जैसे कोई शॉप है या फिर कोई विद्यालय है, तो उसका जो नाम होता है वह इसी तरीके से लिखा हुआ रहता है इंग्लिश में। तो जब आप ये समझे रहेंगे इन चीज़ों को तो आपको 100% वह पढ़ने आएगा। जब आप नहीं समझेंगे तो कैसे पढ़ पाएंगे, बड़ा बड़ा वर्ड्स रहेगा तो आप उससे नहीं पढ़ पाएंगे। तो
यहाँ पर देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर के लिए लिखा जाएगा क, उसके बाद क्या है ए है तो आ की मात्रा लगाएंगे, यस एच के लिए लिखा जाएगा शा, यस एच को क्या लिखते हैं बड़ा शा, आई है तो बड़ी की मात्रा लिखेंगे, उसके बाद पी के लिए लिखा जाएगा पा, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा लिखेंगे, आर के लिए र लिख देंगे तो हो जाएगा काशीपुर। इसको क्या पढ़ेंगे काशीपुर, यानी KASHIPUR तो इसको पढ़ेंगे काशीपुर। के लिए लिखा जाएगा का, ई के लिए लिखा जाएगा ए। तो हमने अभी ऊपर आपको बताया कि ई आए, देखिए ए के लिए भी ई लिखा जाता है और ए की मात्रा के लिए भी ई लिखा जाता है। तो यहाँ पर ए जो है ई लिखा गया है, जो ए की मात्रा के लिए लिखा गया, और ये है जो है ए के लिए लिखा गया है। तो आपको यह ध्यान से समझना होगा। अब जे के लिए लिखा जाएगा जा, उसके बाद यहाँ पर AN लिखा गया तो AN को अंक की मात्रा समझते हैं, तो यहाँ पर अंक की मात्रा लिखेंगे। जी के लिए लिखा जाएगा गा, ए के यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है तो देखिए इसको यहाँ पर लिखेंगे अंक की मात्रा लिखे। उसके बाद जी के लिए लिखा जाएगा गा, AL को लिखा जाएगा ला तो हो जाएगा जंगल, यानी काशीपुर के जंगल। उसके बाद यम के लिए लिखा जाएगा माँ, ई है तो ए की मात्रा लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ई के लिए ए की मात्रा, उसी तरीके से यहाँ पर भी ई के लिए ए की मात्रा लिखी जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर भी उसी तरीके से जैसे यहाँ हमने ऊपर बताया उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा गया है ई के। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ई के लिए लिखेंगे ए, उसके बाद के लिए लिखा जाएगा क तो हो जाएगा एक, यानी एक यहाँ पर भी लिखा गया है। अब देखिए के से हो जाएगा ख, के से क्या लिखेंगे ख लिखेंगे, यू है तो उसके लिए छोटा की मात्रा, उसके बाद यन के लिए लिखा जाएगा ना, आई है तो बड़ी की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा खूनी, तो एक खूनी। यस यस से हो जाएगा शा, ई के लिए ए की मात्रा अभी हमने ऊपर बताया। उसके बाद यहाँ पर आर है तो आर के लिए लिखा जाएगा रा तो हो जाएगा शेर, आर से रा, ए यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इसका, इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया। यस का हो जाएगा हा, टी के लिए लिखा जाएगा ता, ए के लिए आ की मात्रा। देखिए ए जो है आ की मात्रा के लिए भी यूज होता है, और अगर कोई मात्रा नहीं है तो भी ए लिख देते हैं, और अगर आ की मात्रा लगी होती है तो भी ए लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आ की मात्रा के लिए यूज हुआ है और यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो भी ए लगा दिए हैं। तो इस बात को आपको समझना होगा कि जो अगर कोई मात्रा नहीं है तो आप ए लगाकर लिख देंगे, और अगर जो मात्राएं लिखी हैं चाहे आ की मात्रा हो चाहे कोई मात्रा हो, अगर वह मात्रा है तो उस मात्रा को लिखेंगे, और अगर कोई मात्रा नहीं है तो आप ए लगाकर लिखेंगे। टी एस से हो जाएगा था, उसके बाद ए लिखा गया तो ए को लिखेंगे आ की मात्रा तो हो जाएगा था। तो एक समय की बात है, काशीपुर के एक जंगल में एक खूनी शेर रहता था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए W से लिखेंगे व, और हमने आपको बताया कि जब कोई मात्रा नहीं होती तो बीच में ए लगाते हैं, तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया है। यच का हो जाएगा हा तो हो जाएगा वह है। जे से हो जाएगा जा, ए एन से हो जाएगा अंक की मात्रा, जी से होगा गा, ए एल से हो जाएगा ला। यहाँ पर ए जोड़ने के लिए इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया, अगर यह नहीं लिखेंगे तो गलत होगा। अब के लिए लिखा जाएगा का, ई है तो ए की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा के। आर से हो जाएगा रा, आर के लिए क्या लिखेंगे रा, ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे, यस के लिए आधा सा लिखेंगे, ती के लिए लिखेंगे ता, ई है तो ए की मात्रा तो हो जाएगा रास्ते, रास्ते। यस से हो जाएगा शाह, ई के लिए ए की मात्रा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर डबल ए आया है तो हमने आपको एक चीज़ बताया है कि अगर कहीं पर डबल ए आता है तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, डबल ए अगर आता है तो उसके लिए बड़ा आ लिखेंगे, क्या बड़ा आ, तो यहाँ पर लिख देंगे बड़ा आ। और टी के लिए लिखा जाएगा ता, ई है तो ए की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा आते। जे से हो जाएगा जा, ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे, टी के लिए लिखा जाएगा ता, ई है तो ए की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा जाते। आते जाते हुए जंगल के रास्ते में आते जाते, यल से हो जाएगा ला, ओ है तो ओ की मात्रा लिखेंगे, जी है तो जी को लिखा जाएगा गा, ओ के लिए ओ की मात्रा लिखेंगे। यानी अगर इंग्लिश में ओ लिखा गया तो उसको हम ओ की मात्रा समझते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ की मात्रा। उसके बाद क्या देखिएगा, के लिए लिखा जाएगा का, ओ है तो ओ की मात्रा लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा गया तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे। उसके बाद यम के लिए लिखा जाएगा माँ, ए है उसके बाद आ की मात्रा लगाएंगे, यानी यहाँ पर ये जो है ए आ की मात्रा के लिए यूज हुआ है तो ए आ की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद आर के लिए लिखा जाएगा रा तो हो जाएगा मार, लोगों को मार
के से हो जाएगा का, और यहाँ पर ए कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को जोड़ने के लिए यह लिखा गया है। ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पर ए जो है आ की मात्रा के लिए यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर ए जो है कोई मात्रा के लिए यूज नहीं हुआ है, इसको केवल इन दोनों को जोड़ने के लिए यह लिखा गया है। अब देखिएगा ए यहाँ पर कोई मतलब नहीं, आर का हो जाएगा रा तो हो जाएगा कर, के से हो जाएगा खा, ए के लिए लिखेंगे आ की मात्रा तो हो जाएगा खा, जे से हो जाएगा जा, ए से होगा आ की मात्रा, उसके बाद टी के लिए लिखा जाएगा टी के लिए लिखेंगे ता, ए के लिए लिखेंगे आ की मात्रा तो हो जाएगा जाता, टी एस से हो जाएगा था, ए से होगा आ की मात्रा तो वह जाता था। यानी वह जंगल में आते जाते लोगों को वह मारकर खा जाता था। यानी जो जंगल में शेर रहता था वह जंगल में आने जाने वाले लोगों को, रास्ते में जो भी आते थे उनको वह मारकर खा जाता था। तो यह स्टोरी है। तो देखिएगा अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसको क्या पढ़ेंगे, के से हो जाएगा का, ए से होगा आ की मात्रा, यस से हो जाएगा बड़ा सा, आई है तो उसके लिए बड़ी की मात्रा, पी से हो जाएगा पा, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा, आर से लिखेंगे रा तो हो जाएगा काशीपुर। जैसे हमने ऊपर लिखा था काशीपुर, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी नीचे लिखा गया है काशीपुर। उसके बाद क्या, ए यू से होगा आओ, ए यू से क्या होगा आओ, उसके बाद आर के लिए लिखा जाएगा रा। यहाँ पर ए यू देखिएगा, यहाँ पर जैसे हमने आपको एक चीज बताया है कि ए आए चाहे ए की मात्रा आए, दोनों के लिए ई लिखते हैं। उसी तरीके से चाहे औ की मात्रा आए या फिर औ आ जाए, उसके लिए ए यू लिखेंगे। तो यहाँ पर औ सीधे आ गया है तो इसके लिए ए यू लिखेंगे तो हो जाएगा औ, उसके बाद आर का हो जाएगा रा। जंगल तो जे, जंगल कैसे लिखेंगे, जे के लिए लिखा जाएगा जा, जे के लिए क्या लिखेंगे ज लिखेंगे। देखिएगा जे के लिए लिखा जाएगा ज, ए एन है तो अंक की मात्रा लिखेंगे, जी के लिए लिखा जाएगा ग, और ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, इन दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया। उसके बाद यल का हो जाएगा ल तो हो जाएगा जंगल। इस तरीके से के लिए लिखा जाएगा का, ई के लिए ए की मात्रा लिखेंगे। डबल ए तो डबल ए हमने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर कहीं पर डबल ए आता है तो इसके लिए आप लिखेंगे बड़ा आ, तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे आप बड़ा आ। उसके बाद यस का हो जाएगा श तो हो जाएगा आस, पी से होगा पा, ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे, डबल एस से हो जाएगा श तो हो जाएगा आस पास। क्या लिखेंगे इसको आस पास, यहाँ पर जो लिखा गया आस पास यानी और जंगल के आस पास। तो इस तरीके से आप समझेंगे जब चीज़ों को, जब आप देखेंगे ना वीडियो को, तो धीरे धीरे करते करते आपको वह हर चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप वीडियो को देखेंगे ही नहीं तो क्या समझ में आएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए तो 100% आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। आप देखिएगा के लिए लिखेंगे का, ई है तो ए की मात्रा लिख देंगे, जी से हो जाएगा ग, ए होगा तो आ की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद यन से हो जाएगा बिंदी, उसके बाद ए यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, वी का हो जाएगा वा तो हो जाएगा गाँव। क्या इसको लिखेंगे गाँव। जी से होगा ग, ए से होगा आ की मात्रा, यन से हो जाएगा या अंक की मात्रा। उसके बाद ए दोनों को जोड़ने के लिए लिखा गया, वा का हो जाएगा वी। यम से क्या होगा म, ई के लिए ए की मात्रा लिखेंगे। तो इस तरीके से यह इसको क्या पढ़ेंगे, वाई है तो वाई के लिए लिखेंगे या, ये ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, इन दोनों को जोड़ने के लिए एच का हो जाएगा हा तो हो जाएगा यह है। बी से हो जाएगा बा, ए है तो आ की मात्रा लिखेंगे, टी के लिए लिखा जाएगा त तो हो जाएगा बात। यह बात यानी जंगल के आसपास के गांव में यह बात। इसको क्या पढ़ेंगे, ज के लिए लिखेंगे, सॉरी जे के लिए लिखेंगे जा, जे के लिए क्या लिखा जाएगा जा। उसके बाद ए आई है तो आई की मात्रा लिखेंगे, यस से हो जाएगा शा, ई के लिए ए की मात्रा। तो हमने अभी ऊपर एक चीज आपको बताया कि चाहे औ आए या फिर औ की मात्रा है, दोनों के लिए ए यू लिखेंगे। उसी तरीके से चाहे आई है या फिर आई की मात्रा है, दोनों के लिए ए आई लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ए आई लिखा गया है, मात्रा के लिए लिखा गया, अगर कहीं पर आई आ जाता है तो उसके लिए भी ए आई लिखेंगे। और यहाँ पर ई जो लिखा गया है वह ए की मात्रा के लिए लिखा गया है। ती से हो जाएगा ता, ए से होगा आई की मात्रा, यस से हो जाएगा श, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा जैसे तैसे। इसको क्या लिखेंगे, पी से हो जाएगा प, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं, ती का हो जाएगा ता, उसके बाद ए का आ की मात्रा लिखेंगे तो हो जाएगा पता। सी एस से हो जाएगा च, यहाँ पर सी एस से क्या होगा च, उसके बाद यल से हो जाएगा ल, ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, टी से हो जाएगा ता, ए से होगा आ की मात्रा, पता चलता यानी जैसे तैसे पता चलता। जंगल के आसपास के गांव में यह बात जैसे तैसे पता चलता गया। इसको क्या पढ़ेंगे, गया। गया कैसे पढ़ेंगे, जी से हो गया ग,
उसके बाद जी से हो गया गा, ये यहाँ पर कोई शब्द नहीं, मतलब ये जोड़ने के लिए लिखा गया है। या का हो जाएगा वाई, वाई के लिए लिखेंगे या, ए होगा आ की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा गया। यानी पता चलता गया कि इसको क्या पढ़ेंगे, के लिए लिखा जाएगा का, आई है तो उसके लिए बड़ी की मात्रा, कि आई से हो जाएगा ई, उसके बाद यस से हो जाएगा श, तो इसको क्या पढ़ेंगे इस। उसके बाद जे से हो जाएगा ज, ए एन से होगा अंक की मात्रा, और जी से हो जाएगा ग, ए एल से हो जाएगा ला, तो हो जाएगा जंगल। यानी इस जंगल, यम से हो जाएगा क्या, यम से होगा माँ, ई है तो एक की मात्रा लिख देंगे तो हो जाएगा में। तो इस जंगल में, यानी जैसे तैसे उन लोगों, गांव वालों को पता चल गया कि इस जंगल में एक शेर रहता है जो लोगों को मार मार के खा जाता है। तो इस तरीके से आप स्टोरी भी सीख रहे हैं, साथ ही साथ आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि कैसे भी कोई चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे, आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, समझने में, सभी तरीके में आपको आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।